हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस वर्ड 2016 में कुछ खास पढ़ाने जा रहा हूं टिप्स एंड ट्रिक्स में। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्रीन टिप्स के बारे में कि बाद वो स्क्रीन टिप्स हमारी यहाँ पे शो नहीं होती या हम उसे ऑफ़ करना चाहते हैं या ऑफ़ है तो उसको ऑन करना चाहते हैं। तो पहले हम बात करेंगे स्क्रीन टिप्स होती क्या है कि जब भी आप किसी भी कमांड पे कसर लेके जाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ कसर, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास नंबरिंग के हवाले से यहाँ पे हमारे पास ये टिप्स शो हो रही हैं कि नंबरिंग आपने अप्लाई कैसे करनी है और उसके बाद ये कमांड कौन सी है। किसी भी कमांड पे लेके जा रहे हैं कसर तो यहाँ पे ये स्क्रीन टिप्स हमारे पास शो हो रही हैं। अगर ये स्क्रीन टिप्स आपके पास ऑफ हैं तो इसको ऑन कैसे करना है, या अगर ऑन है तो इसको हम ऑफ कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम फाइल पे आएंगे और ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन का ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे जर्नल के टैब पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे हम कमांड सेलेक्ट करेंगे स्क्रीन टिप स्टाइल। इसमें हम यहाँ डोंट शो स्क्रीन टिप्स पे क्लिक करते हैं और ओके क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे जब भी हम किसी भी कमांड पे कसर लेके जाएंगे तो वहाँ पे हमारे पास कोई स्क्रीन टिप्स यहाँ पे शो नहीं हो रही, यानी हमने स्क्रीन टिप्स की कमांड को ऑफ कर दिया। अगर आप इसको ऑन करना चाहते हैं तो दोबारा आपने फाइल पे जाना है, ऑप्शन पे जाएंगे और जनरल के टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे शो फीचर्स डिस्क्रिप्शन इन स्क्रीन टिप्स। यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपने ओके क्लिक करना है। फिर उसके बाद जैसे ही हम किसी कमांड पे जाएंगे तो आपकी स्क्रीन टिप्स यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी। तो ये थी स्क्रीन टिप्स को ऑन या ऑफ करना। फर्स्ट कमांड हमने पढ़ी स्क्रीन टिप्स शो एंड हाइड, और सेकंड कमांड हम पढ़ने जा रहे हैं चेंज ऑफिस थीम, कि आपने ऑफिस थीम अपनी कैसे चेंज करनी है। जैसे कि आपको यहाँ पे ये थीम नज़र आ रही है कि आपके पास टाइटल बार ब्लू कलर में है और उसके बाद बाकी कलर इस तरह से आपको नज़र आ रहा है। अगर आप इसको किसी और कलर में चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने फाइल पे आना है, ऑप्शन पे आएंगे, ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। दोबारा हम जनरल टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ऑफिस थीम के टैब से हमने यहाँ कमांड सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे 3 कलर्स हमारे पास हैं, एक कलरफुल है जो ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा है, दूसरा डार्क ग्रे है। जैसे हम यहाँ पे सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो आपके ऑफिस का थीम यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अगर आप वाइट रखना चाहते हैं तो फाइल, ऑप्शन, जनरल ऑप्शन एंड उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इसमें वाइट कलर और ओके क्लिक करेंगे तो ये आपकी थीम वाइट कलर में हो जाएगी। अगर आप इसे कलरफुली रखना चाहते हैं, ब्लू कलर में ही लाना चाहते हैं तो आप फाइल पे आएंगे, ऑप्शन पे आएंगे, आपने जनरल ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे कलरफुल पे क्लिक करते हैं और जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे तो ये देखें दोबारा से वही कलर हमारे पास आ जाएगा। और तीसरी कमांड हम पढ़ने जा रहे हैं कस्टम डिक्शनरी, कि कस्टम डिक्शनरी हम क्यों यूज़ करते हैं और उसके साथ हम कैसे इसमें इंग्लिश की डिक्शनरी में वर्ड अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं किसी भी दूसरी लैंग्वेज के, और उसके बाद उन वर्ड्स को हम किस तरह से दोबारा डिलीट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक न्यू फाइल क्रिएट करें। एक न्यू फाइल क्रिएट करने के बाद मैंने यहाँ पे टेक्स्ट टाइप किया, फ़र्ज़ कीजिए फाल्कन। अब देखिए फाल्कन की स्पेलिंग यहाँ पे ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फाल्कन अगर के साथ लिखता हूँ तो यहाँ पे मिस्टेक शो हो रही है। अब फ़र्ज़ कीजिए गलती से फाल्कन मैंने डिक्शनरी में ऐड कर लिया, यानी कि मैं इस वर्ड को यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ और राइट क्लिक करते हैं, इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं ऐसे और आपने ऐड टू डिक्शनरी से कर लिया। ये गलती से वर्ड हमारा डिक्शनरी में ऐड हो चुका है। अब हम चाहते हैं कि जो गलती से वर्ड हमने डिक्शनरी में ऐड किया है इसको हम रिमूव करना चाहते हैं, इसको निकालना चाहते हैं, इसको डिलीट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि फाइल पे जाएंगे और आपने ऑप्शन पे जाना है। ऑप्शन पे जाने के बाद आपके सामने ऑप्शन का ये बॉक्स ओपन होगा और हम प्रूफिंग पे आएंगे और प्रूफिंग पे आने के बाद आपने कस्टम डिक्शनरी पे आना है। जैसे हम कस्टम डिक्शनरी पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ये डिक्शनरी लिस्ट का एक बॉक्स ओपन होगा, इस पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने एडिट वर्ड पे आना है। एडिट वर्ड लिस्ट पे हम क्लिक करेंगे तो आप देख लेंगे आपने जो जो वर्ड यहाँ पे ऐड किएंगे वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। जैसे कि अब फाल्कन मैंने एक ऐड किया हुआ था गलती से, तो मैंने इस वर्ड को यहाँ से डिलीट कर दिया
और उसके बाद मैंने ओके क्लिक किया एंड ओके क्लिक किया और ओके कर दिया। अब देखिए दोबारा से उसके नीचे रेड कलर की लाइन आ रही है, इसका मतलब है ये वर्ड डिक्शनरी से रिमूव हो चुका है। इस तरह से हम किसी भी दूसरी लैंग्वेज के वर्ड को ऐड भी कर सकते हैं और अगर उसको रिमूव करना चाहते हैं तो वहाँ जाकर इसको रिमूव भी कर सकते हैं। और नंबर 4 पे टिप्स एंड ट्रिक्स में हम पढ़ने वाले हैं कि हमने स्पेलिंग एरर या ग्रामर एरर को किस तरह से हाइड करना है। स्पेलिंग एंड राइट क्लिक करते हैं, इसको ठीक कर लेते हैं, स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर्स। अब स्पेलिंग या ग्रामर एरर को किस तरह से हमने हाइड करना है। समटाइम ऐसा होता है कि जब भी हम यहाँ पे कोई भी वर्ड टाइप करते हैं, कि जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वर्ड टाइप किया फाल्कन, FALKON, तो आप देख रहे हैं इसके नीचे रेड कलर की लाइन आ रही है। और बाज़ दफ़ा आप कोई भी वर्ड अगर यहाँ पे लिखते हैं उसके अंदर कोई स्पेलिंग गलती से कुछ और भी लिखे जाते हैं या स्पेलिंग आपके वो नहीं हैं, तो उसके नीचे रेड कलर की लाइन नहीं आती, यानी आपके स्पेलिंग चेक ही नहीं हो रहे होते। इसकी 2 वजह हो सकती हैं। एक तो ये कि अगर आपने कैप्स लॉक ऑन किया है, FALKON हम लिखते हैं, तब भी स्पेलिंग चेक नहीं होते। और दूसरी वजह यह है कि आपकी स्पेलिंग हो सकता है कि बाय मिस्टेक आपने कमांड को ऑफ़ किया हो या आपसे ऑफ़ हो गई हो। तो इसको ऑन कैसे करना है या इसको हमने ऑफ़ कैसे करना है कि ये स्पेलिंग चेक हो या ना हो। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि फ़ाइल पे आएंगे और आपने ऑप्शन पे आना है। ऑप्शन पे आने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इसमें प्रूफिंग पे, और प्रूफिंग में क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करते हुए हम नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पे देखिए हमारे पास कमांड नज़र आ रही है एक्सेप्शन में फॉर हाइड स्पेलिंग एरर इन दिस डॉक्यूमेंट ओनली, हाइड ग्रामर एरर इन दिस डॉक्यूमेंट ओनली, कि अगर आप इस कमांड को यहाँ से ऑन करते हैं, चेक कर लेते हैं, तो आपके स्पेलिंग चेक नहीं होंगे, आप जो भी राइट करें वो आपके दुरुस्त ही होंगे। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ फाल्कन, ठीक है। अगर आप ग्रामर की मिस्टेक करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फाल्कन और डबल स्पेस मैंने दे दी और यहाँ पे देखें ग्रामर की मिस्टेक यहाँ पे शो हो रही है। हम ग्रामर की मिस्टेक को भी अगर ऑफ़ करना चाहते हैं तो इसके लिए फ़ाइल पे आएंगे, आपने ऑप्शन पे आना है, ऑप्शन पे आने के बाद आपने प्रूफिंग पे आना है और यहाँ से स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आएंगे और आपने हाइड ग्रामर एरर्स पे क्लिक करना है और ओके क्लिक करेंगे तो आपके पास ग्रामर का एरर भी यहाँ से हाइड हो चुका है। और अगर हम इसको दोबारा ऑन करना चाहते हैं, अगर आपकी स्पेलिंग चेक नहीं हो रहे, ग्रामर भी चेक नहीं हो रही, तो इसके लिए हम फाइल पे आएंगे, ऑप्शन पे आएंगे और आपने क्लिक करना है यहाँ पे प्रूफिंग पे, और प्रूफिंग में क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करते हुए हम नीचे की तरफ जाएंगे और यहाँ पे इन दोनों कमांड्स को हम अनचेक कर लेंगे और ओके क्लिक करेंगे तो आप देखिए आपके स्पेलिंग भी यहाँ पे चेक हो रहे हैं और ग्रामर की गलती भी यहाँ पे चेक हो रही है। और नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स में हम पढ़ने वाले हैं चेंज फाइल लोकेशन, कि आप फाइल की लोकेशन किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास कौन सी लोकेशन इसमें आ रही है। तो उसके लिए आप फाइल पे आएंगे, फाइल पे आने के बाद आपने ऑप्शन पे आना है और उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं सेव पे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो लोकेशन इसमें आ रही है डिफ़ॉल्ट लोकल फाइल लोकेशन, वो सी ड्राइव यूज़र का फोल्डर है, ठीक है, ये फोल्डर है और ये फोल्डर है, इसमें जाकर आपकी फ़ाइलें सेव हो रही हैं। यानी आप जो भी फाइल सेव कर रहे हैं वर्ड के अंदर, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो अगर आप लोकेशन चेंज नहीं करते तो इसी लोकेशन में जाकर फाइल आपकी सेव हो रही है। जैसे कि मैं इस फाइल को अब सेव करने वाला हूँ, मैंने Ctrl+S किया या फाइल और मैं सेव पे क्लिक करता हूँ और सेव पे क्लिक करने के बाद जैसे हम ब्राउज़ पे क्लिक करते हैं तो आप देखें कि बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन हमारे पास ये डॉक्यूमेंट ही ओपन हुई है। तो हम चाहते हैं कि फ़ाइल की लोकेशन हम चेंज कर लें, हमारी जो भी वर्ड की फ़ाइलें हैं वो हमारी एक ड्राइव में जाकर सेव हों। तो इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हम माई कंप्यूटर ओपन करते हैं और माई कंप्यूटर ओपन करने के बाद आपने उस ड्राइव में चले जाना है जिस ड्राइव में आप अपनी फ़ाइलों को सेव करना चाहते हैं। वहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करें या अगर कोई फ़ोल्डर बना हुआ है तो उसका नेम आप देखें। जैसे हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, डी ड्राइव है हमारे पास और बल्कि ये फाल्कन हमारे पास है, सॉरी ये सी ड्राइव है और ये डी ड्राइव हमारे पास है। इस पर डबल क्लिक करें और उसके बाद आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है और एक न्यू फोल्डर आपने क्रिएट करना है उस नाम का जिस नाम के फोल्डर में आप फाइलों को सेव करना चाहते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा MS Word 2016
और आप एंटर प्रेस करें तो हमारे पास ये लोकेशन बन गई डी ड्राइव और उसके बाद /MS वर्ड फोल्डर। अब इसको ओपन करने के लिए, इस लोकेशन को देने के लिए आप यहाँ पे इस फोल्डर को चाहें तो यहाँ से राइट क्लिक करके आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं, एड्रेस कॉपी एड्रेस एज टेक्स्ट। और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने वर्ड में चले जाना है और फाइल पे आते हैं। फाइल पे क्लिक करने के बाद आपने ऑप्शन पे आना है। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सेव पे आएंगे और यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे और राइट टिक और हमसे क्या कर लेते हैं पेस्ट। तो आपकी लोकेशन इसमें पेस्ट हो जाएगी और उसके बाद हम इसे ओके पे क्लिक करते हैं। अब जैसे हम फाइल एंड सेव पे क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक करने के बाद ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि आपकी फ़ाइल फाल्कन फोल्डर में MS वर्ड में जाकर सेव हो रही है। यानी अब जो भी आप फाइल सेव करेंगे आपको लोकेशन देने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आपकी फ़ाइल आपके मतलूबा फोल्डर में जाकर सेव हो जाएगी। तो इस तरह से हम यहाँ पे लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं। आप देखिए मैंने फ़ाइल को सेव किया, सेव करने के बाद माई कंप्यूटर ओपन करते हैं और उसके बाद ड्राइव ओपन करते हैं और उसके बाद यहाँ पे MS वर्ड फाइल को ओपन करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे स्क्रीन टिप्स शो एंड हाइड के नाम से फ़ाइल हमने सेव की थी और आज की डेट भी यहाँ पे नज़र आ रही है। तो इस पर डबल क्लिक करके हम फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम फाइल की लोकेशन चेंज कर सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। और नंबर 6 पे हम पढ़ने जा रहे हैं चेंज मेजरमेंट यूनिट्स। यानी अब जब भी पेज सेटअप करते हैं, जैसे कि मैंने लेआउट पे क्लिक किया और साइज़ पे आते हैं और उसके बाद मोर पेपर साइज़ पे क्लिक करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो भी साइज़ आप दे रहे हैं वो इंचेस में आ रहा है। तो हम चाहते हैं इसको सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में इसको हम जो है ना कन्वर्ट करना चाहते हैं या किसी और यूनिट में हम इसको चेंज करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है, फाइल पे आएंगे और उसके बाद आपने ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इसमें एडवांस पे। एडवांस पे क्लिक करने के बाद स्क्रॉलिंग करते हुए हम नीचे की तरफ आएंगे और उसके बाद हमने यहाँ से मेजरमेंट इसकी चेंज करनी है। ये अगर इंचेस है तो इंचेस को आप सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, पॉइंट्स में चेंज कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे इसको सेंटीमीटर में करने वाले हैं। और आपने ओके क्लिक किया। ओके क्लिक करने के बाद देखिए अब यहाँ पे CM यहाँ पे लिखा आ रहा है। अगर आप यहाँ पे साइज़ पे क्लिक करते हैं, मोर पेपर साइज़ पे आते हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी सेंटीमीटर आ रहा है, इंचेस नहीं आ रहा। अगर आप दोबारा से इसको आप इंचेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपने फाइल पे आना है और वहीं पे आपने जाना है ऑप्शन पे और एडवांस पे और स्क्रॉलिंग करते हुए हमने नीचे की तरफ आना है और सेंटीमीटर की बजाय से हम कर लेते हैं इंचेस और ओके क्लिक करेंगे। तो ये देखिए आपके पास इस तरह से दोबारा इंचेस में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसे मैंने आपको पढ़ाया स्क्रीन टिप्स शो एंड हाइड के बारे में, चेंज ऑफिस थीम के बारे में, कस्टम डिक्शनरी के बारे में, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, चेंज फाइल लोकेशन, चेंज मेजरमेंट यूनिट्स। तो कैसा लगा आज का लेक्चर? उम्मीद है हमेशा की तरह आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।